हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे दरवाजे बनते हैं जिन्हें हम पैनल्स बोलते हैं, चाहे वो आपके विंडो के पैनल्स हैं या फिर हमारे जो मेन डोर के पैनल्स हैं, वो किस तरीके से नेचुरल वुड में बनाए जाते हैं। तो मेरे सामने ये एक पैनल है डोर का, जिसमें कि हमारे पास में वो लगाई जाएगी जो बोलते हैं ना कि फ्लाई डोर, मैश डोर जिसे बोलते हैं, वो मच्छर या मक्खी नहीं आते हैं, जो डबल रिबेटेड पताम में लगाए जाते हैं। तो इसका जैसे अगर टिपिकली देखेंगे तो एक बाहर का आउटर फ्रेम होता है और बीच में ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं। तो ये एक वर्टिकल मेंबर हो गया, ये एक वर्टिकल मेंबर हो गया, फिर ये टॉप मेंबर है, ये मिडल मेंबर्स हैं और एक ये सबसे बॉटम वाला मेंबर हो गया। क्योंकि ये कब्जों के ऊपर में लटका रहता है तो इसकी टर्न ना करे, ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से बेंड ना हो जाए, तो वो कॉन्फ़िगरेशन इसकी इसी के हिसाब से डिसाइड होती है। और यही मेंबर की जो एक लेंथ होती, विड्थ होती है, ये उसके बेसिक फैक्टर्स हैं। ये पूरा जैसे देख रहे हैं, तो इसमें सबसे नीचे का मेंबर आपको जो देखने को मिल रहा है वो मेंबर है चौड़ा। वो जनरली 10 इंच या 9 इंच के आसपास भी होता है, कुछ लोग उसे 12 इंच भी करा देते हैं डेकोरेशन के रेस्पेक्ट में। और ये जो साइड के मेंबर्स होते हैं ये मेजरली 6 इंच के होते हैं, कुछ लोग 5 इंच के भी इन्हें ले लेते हैं। टॉप का मेंबर भी ये साइड वाले मेंबर्स के बराबर का होता है। इन बीच वाले मेंबर्स को आप छोटे भी डाल सकते हैं या चाहें तो साइज़ चौड़े भी डाल सकते हैं। पर एक चीज़ होती है कि ये एक लिमिटेड वेट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पूरा का पूरा दरवाज़ा है वो इतना ज़्यादा हेवी हो जाए कि उसे खड़ा करना या उसे चलाना भी ना अपने आप में आफत हो जाए। तो उसकी स्मूथनेस उस चीज़ पर निर्भर करती है कि उसके पीछे कितने ज़्यादा हिंजेस लगते हैं। तो वो हम सेकेंडरी बात करेंगे उसके बारे में। पर प्राइमरीली जो मैं अभी यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारे पास में इसमें दिख रहा है, ये किस तरीके से ये बनाया गया है और कहाँ से कैसे शुरुआत होती है। जो हमने पिछली वीडियोस में बात करी है कि जब हम आरा मशीन के पास से लकड़ी कटाई करके लेकर आते हैं और फिर उन्हें रख देते हैं, और जो उसकी सीजनिंग होती है, सीजनिंग का मतलब जो सुखाने के लिए टाइम पीरियड होता है, वो वेदर टू वेदर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है तो जल्दी हो जाती है। कुछ कंट्रोल सीजनिंग, मैकेनिकल सीजनिंग होती है, कुछ नेचुरल सीजनिंग होती है। हवा लग रही है नहीं लग रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस करे थे। बट एक जो हमारा मेन था, जो टेक्निकल टर्म्स में बताया जाता कि जब लकड़ी के अंदर में करीबन 15% के आसपास मिनिमम मॉइस्चर अवेलेबल रह जाए, आइडियल रेंजेस बिटवीन 15% से 25% के बीच में, पर जब 15% के बीच में मॉइस्चर रह जाता तो तब काम शुरू कर दिया जाता। तो सबसे पहला काम कैसे शुरू होता है और किस तरीके से ये इस वाली शेप में आता है, वो मेरे साथ बताने के लिए हैं सुशील जी। ये करीबन 25 से 30 साल हो गए इनका काम करते हुए, और ये एक बहुत ही अव्वल दर्जे के कारीगर हैं। इनका पूरा नाम है सुशील धीमान, और ये रुड़की में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर अपना काम पूरा का पूरा जमाया हुआ है इन्होंने, तो ये काम भी इन्हीं का किया हुआ। तो ये मुझे बताएंगे जब अपने पल्ले सीजनिंग जब हो जाती है उसके बाद में किस तरीके से आप इस पर काम करना शुरू करते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहले हम लकड़ी उठाते हैं, लकड़ी देखते हैं हम कि वो सूखी या नहीं। ठीक है। उसका हमें पता कैसे लगेगा? अगर हमारा रंधा जो है बुरादा लंबा उतार रहा है तो लकड़ी गिल्ली है। अब देखो ये रंधे का बुरादा है छोटा छोटा, तो इसका हमें पता लग गया लकड़ी बिल्कुल पूरी तरह से सूख गई। ठीक। एक चीज़ मैं और बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे इन्होंने सुशील जी ने बताया कि ये जो बुरादा जिसे बोल रहे हैं, पीसेज हैं, वो किस तरीके से उतर रहे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। तो जैसे इन्हीं के इनपुट्स थे कि आजकल मैकेनिकल चीज़ें होंगी, ये सब इलेक्ट्रिकल चीज़ें होंगी। पहले हाथ से चलती थी, तो उसमें क्या होता था कि जब हाथ से छीलते थे तो लंबी चीज़ें निकल कर आती थी, अब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो पहला तो पार्ट ये हो गया कि हाथ लगा के देख लेते हैं, वेट लगा के वेट करके देख लेते हैं वज़न हल्का हो गया नहीं हो गया जितने से आई थी नॉर्मली, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूख गई है लकड़ी। दूसरा अंदाज़ा कि भाई वो आपने रंधा मार के देख लिया, जिसे प्लानर बोलते हैं रंधे को, वो मार के देख लिया और उसने बरूदा दिखाया, तो वो चीज़ें दूसरी। तो पहली चीज़ तो ये आपने बरूदा निकाल के देख लिया कि ये लकड़ी तैयार होने के आगे है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर फिर जो है लकड़ी बनाते हैं। हाँ, लकड़ी बनाने से आपका क्या मतलब है? जो आरा मशीन से चिरकाती है उसी पूरी तरह से सीधी नहीं होती, तो अपने साइज में कटिंग करके लकड़ी फिर वो हमें मशीन पर सीधी करनी पड़ती है जी। ठीक है, सीधी करके वो उसके बाद में हम फिर साइज लेकर दरवाजे का, उसके बाद में कटिंग करते हैं, मार्किंग करेंगे, मार्किंग करते पूरी मार्किंग करके। जैसे ये साइड वाली पैनल है सर, इसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। और ये वाली खुर्जी बोलते हैं। ठीक है।
तो इस वाली लकड़ी में तो हम करते हैं सर छेद। ठीक है। ठीक है जी। और इसमें निकालते हैं चूल। ठीक है। जो किनारे वाली लकड़ी है ऊपर की, इसमें सर हम यहाँ पर, हाँ ये वाली सर, इसमें हमने चूल निकाला हुआ है और इसमें छेद किया हुआ है। वो इधर से डल के इधर निकल के आ गया सर। देखो ये आ गया सर, ये जी, ये रेसे दिख रहे हैं ना। ठीक है, इसके ठीक। रेसे ऐसे, इसके ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। ये इसमें ज्वाइंट हो गया सर। इसी तरह से ये वाले हम हाथ भी कर सकते हैं ज्वाइंट। ठीक है। ऊपर और नीचे वाले पूरे जाते हैं हाँ लास्ट जी, तक जी। और बीच वाले जो हैं आधे तक जाते हाँ, ये हैं। हाथ फिर भी- अंदर की तरफ में पहले तो इसमें गुज्जे ठुकते थे, हाँ जी। कील भी ठुक जाती जी, थी, जी, जी। परंतु अब जो वो फैशन चला गया, हाँ। तो अब इसके अंदर में पूरा का पूरा फेविकॉल अंदर इंसर्ट किया जाता पूरा। फेविकोल एलाराइड डाल के इन्हें जोड़ के रख दो, जोड़ दे। हफ्ते भर के लिए। ठीक है। उसके बाद पक्के हो जाएंगे। तो जोड़ने के बाद में, जैसे इन्होंने बताया कि फेविकॉल डालने के बाद आप जोड़ देते हैं, तो वो तो जुड़ गया, ठीक है, परंतु उसको बिल्कुल टाइट करने के लिए किस तरीके से रखना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये एक शिकंजा यूज़ करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बीच में ये फंसाया जाता है, जहाँ पर आपका लगाया जाता है। सुशील जी ज़रा एक बार बता दीजिए किस तरीके से खुलता है। ये सर, ये इस तरीके से पूरा का पूरा फंस गया, ठीक है, और इसके बीच में एक छोटा सा दरवाजा बंद। कुछ भी लगा दीजिए पूरा। ये जो है सर, ये एक इस तरीके से इन्होंने लगाया, तो यहाँ पर तो फेविकॉल लग गया और यहाँ पर फेविकॉल लग गया। हाँ, और ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा वो कर देते हैं, और ये इस तरीके से एक लिमिटेड टाइम तक ये पूरा का पूरा, हाँ, इस तरीके से इसे टाइट छोड़ दिया जाता है और ये पूरा का पूरा अपनी सेटिंग में जाकर फंस जाता है। तो इस तरीके से जो प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन है हमारे दरवाजे की, के चारों तरफ वर्टिकल फ्रेम हैं और जो खुर्जियाँ जिसे हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए, वो सारा का सारा जोड़कर चिपका कर वो सेट कर दिया। फिर इसके बाद में इसका फिनिशिंग टचेस देने का काम आता है। वो तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो फिनिशिंग टचेस किस तरीके से इसमें दिए जाते हैं। थैंक यू।